नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ लाइब्रेरी कोर्स को लेकर। अभी देखो, जैसे कि मैंने इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर डाली थी तो वहाँ पर छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर इसके ऊपर हमें प्रॉपर वीडियो चाहिए। तो आप सभी छात्रों के लिए प्रॉपर वीडियो लेकर आ चुका हूँ। अब देखो, ये जो कोर्स है एक तरीके से जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट है वो भी कर सकते हैं, साथ में जो डिप्लोमा वाले हैं यानी कि जो मतलब कि 12th पास करके जो स्टूडेंट आए हैं वो स्टूडेंट भी यहाँ पर ये कोर्स वगैरह कर सकते हैं, जिसमें कि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। क्योंकि अभी देखो, कुछ दिनों पहले ही एक भर्ती आई थी, लाइब्रेरियन भर्ती, और साथ में योगा की भर्ती। अब योगा को लेकर भी मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो उसको ऊपर ही मैं आपके लिए बना दूंगा। अब ये इसके लिए जो अप्लाई कर पाएंगे, देखो महिलाओं के लिए बिल्कुल सख्त फ्री है। बाकी जो मेल रहेंगे, मेल के लिए 15% यहाँ पर छूट दी जाएगी। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है कोर्स से रिलेटेड है, कितने ईयर का आपका होता है कोर्स, साथ में इसमें जो फीस है वो क्या रहती है, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूं। अब देखो, हम इस वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, अब आप सभी छात्रों को यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, जो ये कोर्स है, कोर्स का मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्या है, देखो जो ये लाइब्रेरी कोर्स है इसमें 3 कोर्स होते हैं आपके। फर्स्ट कोर्स है आपका DLIS, ठीक है। दूसरा है आपका BLIS, तीसरा है आपका MLIS, ठीक है। अब DLIS का मतलब होता है आपका डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। BLIS का मतलब होता है बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, और MLIS का मतलब होता है मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। अब ये आपका DLIS रहता है, जो डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस रहता है। देखो ये जो 12th के स्टूडेंट है, ठीक है, क्या जो 12th के स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में ये देखो, एक तरीके से जो थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम होता है उसके लिए एलिजिबल होता है आपका DLIS। साथ ही में जो आपका नेक्स्ट है BLIS यानी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, ये आपका रहता है सेकंड ग्रेड के लिए। किसके लिए? सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल रहता है, यानी कि सेकंड ग्रेड का आप एग्जाम इसके द्वारा दे सकते हो अगर आप ये कोर्स कर लेते हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट रहता है वो आपका रहता है MLIS यानी कि मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। ये आपका रहता है फर्स्ट ग्रेड के लिए। किसके लिए? फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल रहता है। अब उसके बाद में आप सभी छात्रों को यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखो, जो स्टूडेंट यहाँ पर जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जैसे जिन्होंने BA कर लिया या BSc कर लिया साथ में, या B.Ed कर लिया, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। फर्स्ट जो कोर्स यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि देखो जो BA कर लिया, BSc कर लिया, B.Ed कर लिया, वो स्टूडेंट यहाँ पर एक तरीके से BLIS जो कोर्स है उसके लिए एलिजिबल रहते हैं, जिसका मैंने आपको क्लियर भी कर दिया, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें आपके 8 पेपर, टोटल 8 पेपर आपके होते हैं। 8 पेपर होते हैं जिनमें 2 प्रैक्टिकल आपके होते हैं, और मतलब कि 2 पेपर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, और बचे हुए 6 पेपर आपके थ्योरी के होते हैं, ठीक है। किसके होते हैं? थ्योरी पेपर आपके होते हैं। उसी के बाद में जैसे एक तरीके से आप देखो, इसके जो फोरम है वो फोरम आपके नेक्स्ट वीक तक, जो नेक्स्ट वीक रहेगा, नेक्स्ट वीक तक इसके फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और जब फोरम स्टार्ट हो जाएंगे तब मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा। प्रॉपर वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा कि फोरम आपको किस प्रकार से भरना है, ठीक है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक आपको देखते रहना है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट कोर्स है वो आपका है DLIS यानी कि डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। अब इस कोर्स के बारे में मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपके टोटल 6 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 6 पेपर होते हैं, जिसमें 2 प्रैक्टिकल आपके होते हैं, और उसके बाद में आपके 4 थ्योरी पेपर होते हैं। क्या? 4 आपके थ्योरी पेपर आपके होते हैं, ठीक है। इसकी टोटल जो फीस रहती है, टोटल फीस आपकी रहती है वो एक तरीके से 3500 रुपये रहती है। कितने रुपए रहती है? 3500 रुपये आपकी टोटल फीस रहती है, ठीक है। इसमें जो स्टूडेंट 12th पास कर लिया है, यानी जो मैं कोर्स बता रहा हूँ DLIS, एक तरीके से जो डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस में, इसमें जो 12th पास कर लिए जो स्टूडेंट, वो एक तरीके से एलिजिबल रहते हैं। महिलाओं के लिए ये एक तरीके से, फीमेल के लिए ये एक तरीके से फ्री में रहता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि फ्री किस प्रकार से ले सकते हो, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरते समय, मतलब कि जो आप में से जैसे गर्ल्स है या कोई महिला है, तो उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। फॉर्म भरते समय आपको पैसा तो पूरा देना पड़ेगा, लेकिन उनको वापस लेने का जो तरीका है वो यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा।
ट्वेल्थ पास वाले भर सकते हैं। साथ में महिलाओं के लिए फ्री है। और आप फ्री होकर मतलब कि किस प्रकार से ये जो पैसा है वो आप कैसे रिटर्न ले सकती हो, उसको लेकर मैं आप सभी छात्रों को यहाँ पर मतलब कि जितने भी क्लियर कर देता हूँ। अब देखो इस नोटिफिकेशन में देख पा रहे हो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर दिया गया है कि महिलाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा, और यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। अब इसमें आपको बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि 22-23 के नियम और दिशा निर्देश आपको दे दिए जाएंगे। ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, और फॉर्म भरने के बाद में आपके जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के बाद में यहाँ पर मैंने मेल के लिए क्लियर किया था कि मेल के लिए आपको यहाँ पर 15% की आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपके टोटल 3500 रुपये आपके लगते हैं, तो 3500 में आपके जैसे 700 से 800 रुपये आपके लेस हो जाएंगे। उसके बाद में आपके टोटल 2700 या आपके 2800 रुपये आपके लगने वाले हैं। ठीक है, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत करिए, मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसके लिए मैं बार बार आपको ये चीज़ें मैं क्लियर भी कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से एक बार मैं डेस्कटॉप साइड कर लेता हूँ, जिससे कि देखने में और भी आसानी रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ें चलिए मैं एक बार यहाँ से क्लियर कर देता हूँ आप सभी छात्रों को। नेक्स्ट जो बुक्स वगैरह है, देखो बुक्स के लिए क्या रहेगा, बुक्स को लेकर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको बुक्स के लिए आपको हार्ड कॉपी, ठीक है, क्या हार्ड कॉपी की जगह आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, जिसमें आपको एक तरीके से पीडीएफ देखने को मिलेगा, जो भी आपका रहता है। बाकी आप मार्केट से भी ऑनलाइन जो बुक्स वगैरह है वो ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्लियर कर देता हूं आपका प्रैक्टिकल को लेकर मैं क्लियर कर देता हूं। देखो 20 दिन का आपका प्रैक्टिकल का कैंप आपका लगने वाला है। ये कैंप आपके जिले में ही लगेगा, और 20 दिन में आपकी 75% से अबव आपकी मतलब कि अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए, उपस्थिति आपकी होनी चाहिए। अगर बाई चांस आपकी जानकारी है, जिस तरीके से अपन बेरोजगारी भत्ता में करते हैं, जैसे अपन को कोई गवर्नमेंट अगर स्कूल अलॉट वगैरह होती है, तो वहाँ पर अपन कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा देकर वहाँ पर एक तरीके से अपन क्या है, देखो थोड़ा बहुत जानकारी है आपकी, तो यहाँ पर आपको जाना नहीं पड़ेगा। अगर जानकारी नहीं है तो आपको रेगुलर मतलब कि 75% तो आपको हाजिरी देनी पड़ेगी। 6 दिन में आपको 4 दिन तो आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो कोर्स है आपका मैक्सिमम 1 साल का कोर्स है। ठीक है, कितने साल का कोर्स है, मैक्सिमम 1 साल का कोर्स है। मैं पीडीएफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा पैसेंस रख के। और देखो क्या है, ये चीजें आपको कोई नहीं बताता। अगर कोई स्टूडेंट एक बार में फेल हो जाता है तो उसको 4 बार तक मौका दिया जाता है, यानी कि 4 साल तक वो एक तरीके से इसको कंप्लीट कर सकता है। एक बार फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार तक आपको ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर आपको 36% नंबर पास मार्किंग के लिए आपको चाहिए होते हैं। अब उसके बाद में जो पीडीएफ है वो भी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने पहले से ओपन कर रखी थी। अब देख सकते हो आप पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डिप्लोमा, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, इसका लिंक भी आपको दे दूंगा, और आप चाहो तो डायरेक्ट भी इसको ओपन कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें कुछ डिटेल्स है वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। पुस्तकालय संचालन प्रबंधी प्रतिक्रियाओं तथा निश्चितता का प्रशिक्षण प्रदान करना है। अब इसमें आपको मैं क्लियर करता हूं कि जैसे मैंने आपको 3 कोर्स बताए। एक तो आपको DLIS का बताया, एक मैंने आपको BLIS का बताया, और एक आपको मैंने MLIS का बताया। ठीक है, ये डिप्लोमा के लिए हो गया, ये बैचलर के लिए हो गया, ये मास्टरी के लिए हो गया। मास्टरी के लिए समझ रहे हो कि जो स्टूडेंट एक तरीके से अपनी BA BSc MSc करने के बाद में जो MA MSc साथ में मतलब कि MA MSc साथ में BCom के MCom वगैरह करते हैं, वो स्टूडेंट के लिए। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट आपको नीचे आ जाना है। अब वहाँ पर जैसे मैंने 3500 बता रहा था, उसके बाद में वहाँ पर मैं थोड़ा कुछ क्लियर करूँगा। अब देख सकते हो जो प्रथम श्रेणी के स्टूडेंट है, मतलब कि फर्स्ट ग्रेड के लिए जो एलिजिबल है, उनकी जो परसेंटेज है वो 60% से अबव होनी चाहिए। ठीक है, 60% से अबव होनी चाहिए। द्वितीय श्रेणी के जो स्टूडेंट है उनकी 48% से 60% के अबव आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी उत्तीर्ण के लिए आपको 36% से आपके 48% से कम आपके नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें थी जो क्लियर हो चुकी है। अब नेक्स्ट आपके देखो 6 सब्जेक्ट मैंने क्लियर किया था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। 6 सब्जेक्ट मैंने आपको क्लियर किया था, इनमें ये सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। ये मैंने आप सभी को DLIS के लिए क्लियर किया है, डिप्लोमा इन
लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्लियर भी कर दिया था कि इसमें 6 पेपर आपके होते हैं, जिसमें 2 प्रैक्टिकल आपके होते हैं। 2 प्रैक्टिकल के बाद में आपके जैसे देखो ये 2 प्रैक्टिकल आपके होंगे और ये 4 आपके थ्योरी पेपर होंगे। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल के लिए ये 2 पेपर होंगे और बाकी ये 4 आपके थ्योरी पेपर आपके होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, क्लियरली देख सकते हो कि अवधि रहेगी इसकी 1 साल, मिनिमम 1 साल, मतलब कि अभी जैसे नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे तो अभी जैसे फिलहाल आपका सितंबर चल रहा है, तो सितंबर के बाद में नेक्स्ट सितंबर तक या अक्टूबर तक आपका ये कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। अध्ययन सामग्री आपकी हिंदी में रहेगी। क्रेडिट आपका 36 रहने वाला। शुल्क फीस आपके 3500 रुपये आपके रहेंगे। ठीक है, 3500 रुपये आपके शुल्क फीस रहने वाले हैं। अब इसमें क्या है, जैसे लास्ट ईयर तो 3500 के अप्रोक्स थे, लेकिन इस बार 4500 के लगभग भी बताया जा रहा है, जो कि जिसका पीडीएफ अगर मेरे पास है तो मैं एक बार दिखा भी दूंगा आपको। 3500 के तकरीबन बताया जा रहा है, तो एक बार जैसे कि मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, जिससे कि आपको देखने में और भी थोड़ी बहुत आसानी सी रहेगी। काफ़ी छात्रों के यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ को लेकर, तो मैं यहाँ से आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एक मिनट आप थोड़ा पैसेंस रखें, मैं आपको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। एक मिनट, हाँ, यहाँ से मेरे पास पीडीएफ मिल जाएगा, जिसको यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि एक तो इसको ओपन करते हैं, ये अपना पहले वाला पीडीएफ है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पीडीएफ ये, एक मिनट, देखो ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि जिससे कि आपको जो मैं पैसे बता रहा हूँ उनमें थोड़ी दिक्कत ना हो। बाकी वो मैंने डाउनलोड कर रखा था, अगर मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा यहाँ पर स्क्रीन पर। देखो मैं चाहता हूँ कि आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो इससे रिलेटेड। बाकी देखते हैं अगर मिल जाएगा तो। ये तो आपके जो सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड ही है, मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखा था। अब बाकी आपको अगर यहाँ पर नहीं मिलता है, मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप देख लेना। ठीक है, ये चीज़ें थी जो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है आप सभी छात्रों को। बाकी आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और देख सकते हो यहाँ पर कि उक्त शुल्क छूट सुविधा का लाभ लेने के लिए छात्रों द्वारा पाठ्य पुस्तक संबंधी विकल्प SLM इन सॉफ्ट कॉपी का आपका सुविधा आपको मिलेगी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।